वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ना हो मायूस अगर तुझे मुश्किलों ने घेरा है, कि ना हो मायूस अगर तुझे मुश्किलों ने घेरा है, चिराग वहीं जलेगा जहां अंधेरा है। हाँ हाँ, कि ना हो मायूस अगर तुझे मुश्किलों ने घेरा है, चिराग वहीं जलेगा जहां अंधेरा है। जलाए रख अपने अंदर हिम्मत की मसाल, क्योंकि कभी हुआ कि अंधेरे ने रोका सवेरा है। तो साथियों, मैंने क्या क्या प्रश्न को लिखा, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। कहता एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, यानी कि एक थैला है, उसमें सिक्का की संख्या जो है कि दिया गया 1 रुपये के और 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। उसका कहता है कि अनुपात 5:6:8 दिया गया, ठीक है। आगे कहता है यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हो, कुल रुपया जो है कि 210 रुपया है, ठीक है। क्या? कुल रुपया, ध्यान में रखेगा। आगे कहता है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि ये चीज आपको ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या ज्ञात करना। तो साथियों, यहाँ पे देखिए SSC परीक्षा में 2005 में प्रश्न जो क्या है कि पूछ दिया गया, तो समझना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया का तुलना दिया गया से करने का प्रयास कीजिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे रुपया दिया गया 210, तो यहाँ पे आपका सिक्का है, तो रुपया का तुलना सिक्का से नहीं कर सकते, बकरी का तुलना गाय से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों सिक्का का तुलना रुपया से नहीं कर सकते, ठीक है। तो रुपया का तुलना रुपया से ही कर सकते। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है, इन सभी को, ये जितना भी सिक्का है सबको रुपया में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बोले 1 रुपया का 5 सिक्का है, 1 रुपया का 5 सिक्का, तो कितना रुपया होगा? बोलेगा 5 रुपया होगा, ये ना। 1 रुपया का 5 सिक्का कितना रुपया होगा? तो बोलेगा 5 रुपया। बोले 50 पैसा का 6 सिक्का है, 100 पैसा मिलके 1 रुपया होता है, 100 पैसा मिलके 1 रुपया होता है। तो बोलिएगा 50 पैसा का 6 सिक्का, तो कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये 25 पैसे के 8 सिक्का है, यानी कि 100 पैसा मतलब 1 रुपया, तो 25 को 4 से गुना कीजिए तो 100 हो जाएगा, 4 से गुना कीजिए, यानी 25 पैसा वाला 4 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया, 8 सिक्का मिलेगा तो 2 रुपया। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 रुपया। देखिए साथियों, यहाँ पे सिक्का जितना भी था सब रुपया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये हो गया आपका रुपया, तो रुपया का तुलना अब रुपया से कर सकते, क्योंकि सिक्का को रुपया बना दे। बोले 5 3 8 2 10, तो रुपया का तुलना रुपया से कर दे। पूछा सिक्का, जो पूछे उससे गुना करते, ठीक है। तो पूछा सिक्का, तो सिक्का निकाल लेते। प्रत्येक प्रकार के सिक्का पूछा, तो प्रत्येक नहीं सबका, तो एक बार 5 से गुना, एक बार 6 से गुना, एक बार 8 से गुना। बोलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 पंचे 50 से 105 हो जाएगा, 21 छके 26 से 126 होगा, 21 8 88 यानी 168 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने क्या क्या प्रश्न को लिखा, यहाँ पे देखिए कहता है ABC की पिछले वर्ष की आय का रेशियो दे। पिछले वर्ष की आय का रेशियो इसका दिया गया 3:4:5, तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिख लिया। आगे देखिए क्या कहता है इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात, यानी कि पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का फिर से रेशियो दे दिया गया, ध्यान में रखिएगा। 4:5:2:3:3:4, इस प्रकार से दिया गया। आगे कहते हैं यदि तीनों की वर्तमान आय का योग, यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट यानी इस वर्ष, कहता आय का योग इतना है, ध्यान में रखिएगा। तो इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो ये साथियों इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात करने के लिए बोला है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला कंडीशन आपको हमने क्या बोला, तुलना करना, क्या दिया गया का तुलना दिया गया से जो पूछे उससे गुना कर देना, ठीक है। तो साथियों सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है कि ये पिछले वर्ष का जो आय है इसको इस वर्ष में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तब ना इसका योग कीजिएगा। ये जो योग दिया गया आपका, ये देखिए यहाँ पे कहता है ना कि तीनों की वर्तमान आय का योग, वर्तमान यानी अभी इस वर्ष का योग दिया, तब योग का तुलना योग से कर देंगे। और पूछ दिया गया क्या है कि इस वर्ष की प्रत्येक की आय, यानी इसी वर्ष की प्रत्येक की आय पूछा है। तो पिछले वर्ष से हमको महत्व नहीं है, तो सबको क्या कर देना साथियों, इस वर्ष में कन्वर्ट करना। बोलिएगा कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए वही चीज सिखा रहे। ये आपको दिया गया पिछले वर्ष का आय दिया गया, ये रेशियो दिया गया, ठीक है, पिछले वर्ष का। तो हम कह सकते हैं साथियों कि पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष के, ये तो कह सकते हैं ना, दिया गया का तुलना दिया गया तो पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से। तो यहाँ पे कर रहे हैं
पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष यहाँ पे दे दिया है 3, यहाँ पे दिया गया 4। तो पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से निकालना इस वर्ष, तो 5 से गुना। क्लियर है। रेशियो अब देखिए यहाँ पे पिछले वर्ष यहाँ पे देखिए 4 है, तो पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे, ये 3 प्रकार का है ना, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। दूसरा में पिछले वर्ष का 2 है, तो यहाँ 4 यहाँ 2, तो 4 का तुलना 2 से, पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से निकालना इस वर्ष, तो इस वर्ष कितना 3, तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे गुना। उसी प्रकार से यहाँ पे साथियों पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से कीजिए, 5 तो 5, यहाँ पे पिछले वर्ष कितना साथियों 3 है, बोले पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से निकालना इस वर्ष, तो 4 से गुना कर देना। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट है। अब इसको हल कीजिए, ठीक है। तो बोले 4 2 3, जब भिन्न में रहे तो हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना करना। तो बोले 4 2 3 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 12, तो 12 से सब में गुना कर दीजिए। चलिए लिख लेते एक लाइन, 12 से सब में क्या कर देना है, गुना कर देना। ध्यान में रखिएगा। अब हल कीजिए, देखिए लिखते मत रहिएगा, अपने से कीजिएगा। 4 तिया 12, 3 बार में 3 तिया 9, 9 5 45 हो जाएगा। ये इस वर्ष में कन्वर्ट हो गया। ये 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में। बचा 12 दूना 24, ये 12 है ना, 12 दूना 24, 24 तिया कितना जगह साथ 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 4 बार में 4 चौक 16, 16 पंचे 80। तो ये सारा जो है ना साथ, ये आपका इस वर्ष में कन्वर्ट हो गया। ध्यान में रखिए, ये 45 72 80 आपका क्या हो गया, इस वर्ष में कन्वर्ट हो गया। यहाँ इसी वर्ष का योगफल दिया गया, वर्तमान आय का योगफल। तो वर्तमान में ये है, यहाँ पे जो है 45 और 72 और 80 को, यानी 0 2, तो 2 और 5 हो जाएगा आपका कितना 60। योगफल का तुल्य योगफल से 8 7 15 15 4 19 हो गया। योगफल का तुल्य योगफल से पूछा गया जो उससे गुना, पूछा गया इस वर्ष का ही निकालना है, ठीक है। इस वर्ष तो 45 से गुना प्रत्येक का, तो प्रत्येक का सबको गुना कर, पहला निकालना 45 से, दूसरा निकालना तो 72 से, तीसरा निकालना तो 80 से गुना कर देना, ठीक है। इसको कटाइएगा साथ आपका 4 बार में कट जाएगा, 00 तो 00, 400 बार में 4 गुना इतना कीजिएगा, तो बोलिए 00 तो 00 लिख लेना है। 4 पंचे 20 करी 0, और 4 चौक 16, 16 2 18, 3 18 पर 3 0, यहाँ पे कीजिएगा 00 लिख लेना। 4 से कीजिए, 4 2 8, और 4 7 28, तो यहाँ पे लिख देना 28, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये 00 और 1 0 यहाँ पे 000 लिख लेना है, फिर 4 से गुना 8 चौके 32। तो इस प्रकार से आप जो है कि आंसर फटाक से बोल सकते हैं। क्लियर है साथियों। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक कार के उत्पादन में 3 मदों पर खर्च होता है। एक कार का जो उत्पादन क्या, उसमें 3 मद पर खर्च होता है। पहला दिया गया खनिज उत्पादन, यहाँ पे दिया गया, देखिए पढ़ लेते हैं। कहता है खनिज पदार्थों का मूल्य, ठीक है। फिर दिया गया मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इस मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात, यानी कि खनिज पदार्थों पर दिया गया है, मजदूरी पर दिया गया है, फिर ऊपरी खर्च पे दिया गया। एक वर्ष का ये रेशियो आपको क्या दिया गया, खर्च का रेशियो जो भी आया वो आपका दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से, ये खनिज पदार्थ जो है साथियों, ये खर्च में 10% वृद्धि हो गया। तो 10% वृद्धि हो गया तो बोलिएगा पहले से होगा 100, अब हो गया कितना 10 बढ़ गया तो 110। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फिर कहता है मजदूरी में 8% वृद्धि। तो मजदूरी में 8% वृद्धि हुआ तो पहले होगा 100। देखिए साथियों, पहले होगा 100 और अब हो गया 8% वृद्धि तो 108। समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, होने से तथा ऊपरी खर्च में 5% घटने से, इसमें ऊपरी खर्च में 5% घट गया तो होगा 100 घट गया कितना 5 तो बचा 95। ये ऐसा इसलिए के साथियों हमेशा याद रखेगा, जब परसेंटेज वाला प्रश्न रहे तो हमेशा जब भी मानना है तो 100 मान के आगे बढ़ना है। क्लियर है आपको। तो बस यहाँ पे 100 मान के क्या करना है, आगे बढ़ना। अब देखिए फिर सबसे पहला कंडीशन, यहाँ पे देखिए एक चीज हमने क्या क्या लिखने के लिए छोड़ा। सबसे पहला यदि शुरू में देखे कुल कितना है तो याद, क्योंकि ये 4 है आपका दिया गया 4:3:2, इसको ऐड कीजिए 4 3 7 2 9 हो जाएगा। हमने बोला जब भी एज्यूम करना है तो 100 मान के चलना है, ठीक है। तो इसको 9 है तो देखिए हम बोले ये इस प्रकार से था साथियों, यहाँ पे इसको जो कि काट छट के दिया गया, तो सब में सबको 1-100 बना दीजिए, रेशियो है ना 1-100 बना दीजिएगा तो ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम बोले यहाँ पे 4 3 7 2 9, हमने बोला यहाँ पे 100 से आप गुना कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाला प्रश्न है, 2 0 अपने मन से बढ़ा सकते। क्लियर है। परसेंटेज यहाँ भी आपको क्या मान 100 था 10% वाला तो 110। उसी प्रकार से सबको ऐड कीजिए 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 गुना 100 यानी 900 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखेगा। ऐसा क्योंकि यहाँ पे आपको भी तुरंत पता चलेगा, ध्यान में रखेगा।
अब देखिए ये आपका खर्च दिया गया, मजदूरी दिया गया, ऊपरी व्यय दिया गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो साथियों यहाँ पे देखिए हल कीजिए, 4 से गुना कर लीजिए। सबसे पहले 0 तो 0, 11 चौके 44, क्लियर है। अब इस रेशियो ये 8 या 24 करीब 4 हाथ बचल 2, 0 0 गुना 2, ये 3 गुना 0 0 हाथ बचल 2, तो 2 3 एकम 3। इस प्रकार से रेशियो 2 से कटे 5 दूना 10, फिर 9 दूना 18, 18 1 19। इस प्रकार से आपका प्रकट होगा। ये आपका क्या है साथियों, खर्च है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये खर्च का रेशियो दिया गया, इस सारा इस प्रकार से वृद्धि हो गया। कहता कार्य के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह समझने का प्रयास। जब कोई प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, है ना, अधिक हुआ, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है साथियों, आपको क्या करना है ना कि डायरेक्ट जो है कि रेशियो से ही आपको मूल प्रकट कर देना। ध्यान में रखें कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, समझने का प्रयास कीजिए। तो बोलिए टोटल ये कितना ऐड कर लेते, 0 4 0 तो 4, या समझिए 9 2 11 11 4 15 करीब 5 हाथ में बचल 1 1 3 1 4 4 8 8 1 9 954। ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पे आपका 9 गुना 100 तो कितना है 900, याद देखिए 954। तो यह समझने का प्रयास कीजिए। जब इस प्रकार वृद्धि कमी वाला रहे तो निश्चित राशि से लेनी देनी नहीं रखते, ध्यान में रखेगा। हालांकि इसमें निश्चित राशि आपको दिया गया भी नहीं है, ठीक है, दे देगा भी तो उससे बस नहीं रखना, ठीक है। अब देखिए बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो देखिए साथियों था 900 हो गया 954, तो बोले कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, बोलेगा 54 का। अच्छा साथियों ये देखिए किससे वृद्धि हो रहा है, जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे रखना है, ठीक है। जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे रखना है, जितना वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर रखना है। यदि परसेंटेज में पूछे तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना। तो यहाँ पे देखिए हम बोले था 900 हो गया 954, तो कितना वृद्धि हुआ, बोलेगा 54। तो जो वृद्धि हुआ उसको ऊपर रखना है, जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे रखना है। वृद्धि किससे हो रहा है, 900 से, तो ये 900 क्या रखना ऊपर। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बोले 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कटे 9 6 54, तो 6% के साथ तो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से आप इजली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया साथियों, एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है यदि विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का रेशियो दिया गया, छात्र बॉय छात्राओं यानी गर्ल, इसका रेशियो दिया गया 3:2, ठीक है। आगे देखिए यदि इसमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती, यानी कितना का 20% आपका जो कि छात्रवृत्ति मिलती है, तो 20 से गुना कर देना है। यहाँ इसको क्या मिलता है, 25% क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। सबसे पहला कंडीशन। फिर हमने आपको रिपीट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि परसेंटेज वाला प्रश्न है, हमेशा 100 मान के आगे बढ़ना है। तो बोलेगा 3 2 5, समझने का प्रयास कीजिए, 3 2 5, तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 500 वो 0 कटा देता है, काट छट करके रेशियो देता है। रेशियो का मतलब होता है छोटा कदम। बोलेगा 3, यहाँ पे 100 हो जाए होगा, ठीक है, परसेंट वाला प्रश्न मान के बढ़ना 100, तो ये 3 है, 1 गुना 100 कीजिएगा, ये 300, ये 200 को गुना कीजिए 100 200, तो ये 3 2 5, टोटल था 500। समझ में नहीं का पड़े से 500 में क्या होना, 3 पर ये 3 छात्र में 3 रेशियो और छात्राओं में 2, इनमें से क्या क्या साथियों 20% छात्र को क्या क्या है, ध्यान में रखें 20% छात्र को ये छात्रवृत्ति मिला है ना, स्कॉलरशिप, और एक छात्राओं को 25% मिला है। तो टोटल यहाँ पे देख लेते 20 या 60 और 25 दूना 50, 60 और 50 बोले दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 110, क्लियर। तो बोलेगा टोटल है आपका, यह समझने को पड़ेगा, टोटल है 500, 500 में टोटल इन दोनों को मिला है, तो छात्रवृत्ति कितना मिला, तो बोलेगा 110। कितना को नहीं मिला, आपसे देखिए पूछा क्या, एक बार पढ़ लेते। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ दिया गया है इसमें कि छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली हो तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितना प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिला, ये पूछ दिया गया। तो बोलेगा टोटल में देखा जाए तो 20 या 60 25 न 50, ये दोनों के ऐड के तो 100, 100 को क्या क्या छात्रवृत्ति मिला है, ध्यान में रखें 110 को। अब बाकी बात ये टोटल है 500, 500 में 110 को मिल गया, कितना को नहीं मिला, 390 को नहीं मिला। समझने का प्रयास कीजिए, 390 को नहीं मिला छात्रवृत्ति, यही पूछा गया। तो यहाँ पे देख कितने प्रतिशत को नहीं मिला, फिर से यहाँ पे कितने प्रतिशत को नहीं मिला, तो बोलेगा यहाँ पे 390 को नहीं मिला। हम बोले जो पूछे उसको ऊपर में रखना, ठीक है। परसेंटेज वाला प्रश्न है, किससे तुलना हो रहा है, तो टोटल से, तो टोटल को क्या कर देना है, नीचे रख देना है। टोटल को क्या कर देना सर, तो नीचे रख देना है ना। अब देखे साथियों यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया तो 100 से गुना, यहाँ पे देखे एक बार पढ़ लेते फिर से। 3 4 नंबर प्रश्न था ना,
यह देखिए बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो परसेंट में पूछा गया, उसको नीचे परसेंटेज पूछा गया 100 गुना। बोले डबल जीरो कैंसिल, इसको 5 से कटाइए, 5 अट्ठे 5 से कटा है, 5 सत्ते 35 बजे 4 यानी ये 5 सत्ते 35 यानी बच गया कितना साथियों 35 निकालिएगा तो 4 यानी 40, 5 अट्ठे 40 यानी 78% विद्यार्थी को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला। टोटल है 100 में 78% को नहीं मिला, मिला होगा 22%। मैथ निकालेगा इस प्रकार से। तो साथियों देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहते हैं तथा बी कि मासिक आय का रेशियो दिया गया, मासिक आय का रेशियो दिया गया 5:4 आय है, ठीक है। आगे खर्च का भी रेशियो दिया गया 19:21, बचत का रेशियो दिया गया 37:18। आपसे यहाँ पे पूछ दिया गया है टोटल बचत दिया गया, कुल मासिक बचत दिया गया, ये पे कुल एक वर्ष का बचत दिया गया इतना सा, ध्यान में रखेगा। पूछा प्रत्येक की मासिक आय, तो ध्यान में रखना साथ। तो पूछा क्या है, मासिक आय पूछा गया, तो मासिक आय पूछा गया, रेशियो मासिक आय का है, ये बचत दे देगा वार्षिक का। तो सबसे पहला कर्तव्य वर्ष को भी क्या कर देना साथियों महीना में बदल देना, क्या करना 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 12 पंचे 60 फिर 6 यानी 60, 12 पंचे 60, 55 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये आपका बचत है। तो साथियों हमने बोला था रेशियो में हमेशा जूम करना है 100, तो बोले ये 37 नहीं, ये 2 जीरो यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 2 जीरो था, काट करके दिया गया, क्योंकि देखिए 37 और 18 को जोड़िएगा तो होगा कितना 55 होगा। तो ये भी बचत आपका 5500, यहाँ पे 55 आ रहे हैं कि 2 जीरो काट दिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 100 बना देना है, ठीक है। तो ये 3700 ये क्या होगा आ जाएगा आपका 18, तो 3700 और 1800 आपका मिलकर दोनों क्या होगा, ये 37 1800 मिलकर क्या हो जाएगा 5500 हो जाएगा, ठीक है। तो साथ में देखिए बचत यहाँ पे इतना आसान, आपको पूछ दिया गया आय पूछ दिया गया, ठीक है। तो आय किस प्रकार से निकलेगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हम बोले ये आय में से यदि खर्च, आय में से यदि बचत को घटा देंगे, आय जो भी हो उसको बचत को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका खर्च निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करते आय है आपका 5, आय में से बचत को घटाएंगे तो कितना ये दिखे। अभी डायरेक्ट नहीं घटा सकते क्योंकि ये निश्चित नहीं है, यहाँ पे भी कुछ से कुछ होगा, तो इसको पहले निश्चित बना लीजिए। निश्चित बनाने के लिए एक्स एज्यूम करना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये आपका आय है 5x, एक्स के स्थान पे कुछ भी आ जाएगा। आय में से बचत को घटा दीजिए 3700, तो आय में से जैसे बचत घटा निकल गया खर्च, क्लियर है। या उसी प्रकार से रेशियो, फिर बोलिए आय है दूसरा में बी में 4x, ये आय में से बचत को घटाए कितना 1800, तो क्या निकल गया गाइस खर्च। यहाँ पे खर्च क्या दिया गया आपका 19:18 यानी 19:21 दिया गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड में खर्च ये साइड में खर्च, खर्च खर्च क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बोलेगा नजदीक का गुना नजदीक से करते हैं, दूर का गुना दूर से करते हैं, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एक्स वाला को गुना करते हैं, ठीक है। बोले 19 चौके 76, 19 चौके 76 एक्स, एक्स वाला को कर रहे हैं 19 चौके 76 एक्स और 21 दूर का गुना 21 पंचे 105, 105 और 76 में अंतर हो जाएगा कितना का अंतर ने घटा, तो बोलेगा 29 एक्स का हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए 29 एक्स का अंतर हो जाएगा। अब देखिए जब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं तो हमेशा घटा देना, ये भी प्लस है ये भी प्लस, इसलिए क्या करना है घटा लेना। अब इस साइड में गुना कीजिए 21 गुना 1800, यहाँ पे ध्यान रखिए एक जीरो छूट गया था, एक ये सॉरी ये 19 गुना नजदीक का गुना 19 गुना 18 कीजिएगा, तो 18 19 गुना 18 फिर 21 गुना क्या करना आपको साथियों 3700, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देना, ठीक है। 21 सत्ते हो जाएगा 47 यानी कि 7 हो जाएगा, 21 सत्ते 47 147, ठीक है। हाँ तो चल 14, तो बोलेगा 21 या 63 और 14 को जोड़ दीजिएगा साथियों, तो 4 3 7 6 1 7 यानी कि 777 हो गया। यहाँ पर भी दूर का गुना 2 से कीजिए, यहाँ पे साथियों माइनस है ये भी माइनस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में तो बड़ा में छोटा घटाना है। अब इसको कीजिए 19 से 18 में गुना कीजिए, तो बोले 18 गुना 18 का वर्ग दिखेगा तो हो जाएगा 324, अब फिर एक 18 जोड़ दीजिएगा तो 24 और 18 4 यानी कि 342 पे 2 जीरो, इस प्रकार सतत गुना कर लीजिए। अब दिखे ध्यान से, अब यहाँ पे समझने के पड़े दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब बोले 29 एक्स बराबर, इसको घटाइए 2 जीरो तो 2 जीरो लिखा जाएगा, फिर 7 में 2 गया बचेगा 5, 7 में 4 गया बचेगा 3, है ना, फिर 7 में 3 गया बचेगा 4, इस प्रकार से यानी 43,500 हो गया, ठीक है। अब 29 से इसको डिवाइड कीजिएगा साथियों, तो 15 बार में आपका क्या आ जाएगा कट जाएगा यानी 1500 में। अब बोले एक्स का वैल्यू निकल गया 1500, इसका पूछ देगा आय मासिक आय पूछ देगा,
तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या रख देना आपको साथ में 15 रख देना, 1500 रख देना। तो 15 गुना 5 कितना, 15 25 75, ए के लिए कितना जगह 7500 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 एक्स के स्थान पे 15 रखेगा, 15 25 7500, यहाँ पे 15 चौके 60 हो जाएगा। बी के स्थान पे कितना जाएगा तो 60। तो इस प्रकार से आप जो है कि आंसर फटाक से बोल सकते। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आय पूछा गया तो एक्स के स्थान पे निकल गया 15, तो यहाँ पे निश्चित आप बनाइए, तो आप देखिए 5 से गुना कर दीजिए, इतना हो गया। बी का स्थान पे इतना से गुना कर दे 1500 से, तो आपका आंसर है, ठीक है साथियों। घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है यारों, कि घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद के पैरों में घोड़े के नाल लगाना होता है, खुद के पैरों में घोड़े के नाल लगाना होता है। तो देखिए साथियों, मैंने क्या कहा, प्रश्न को लिख लिया। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी, ये सभी का कुल मासिक वेतन दिया गया गाइस 30,000, मासिक वेतन 30,000। तो हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा, और कहता है वह क्या क्या, यदि वे अपने वेतन का क्रम से अपना जो वेतन है उसका वो खर्च किया, पहला 75%, 70%, 62% खर्च कर दिया। और आगे कहता है तो उनकी बचत का अनुपात, जैसे इतना पैसे इतना खर्च किया उतना खर्च जैसे क्या, तो उसका जो बचत हुआ 20:21:19 हो गया, ठीक है। तो आगे कहता है प्रत्येक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों मासिक वेतन पूछा तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम इजीली तरीके से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, तो हमने बोला था सेम का तुलना सेम से करना, ठीक है। दिया गया तुलना दिया गया से, तो यहाँ पे तो एक खर्च है, ये आपका मासिक वेतन आय है, ये महीना का आय है, ध्यान में रखिए क्या है, आय है। ये आपका खर्च है, ये आपका बचत है। तो आय कैसे निकलेगा, तो आय निकालिएगा तब ना, आय का तुलना आय से कीजिएगा, उसके बाद जो पूछेगा उससे गुणा करना है। तो पहले आपको क्या करना, आय निकालना। तो देखिए यहाँ पे आय कैसे निकलेगा, सबसे इजी तरीके, ठीक है। फिर ये साथ आपका भी बचत है, बचत को आय निकालते हैं। देखिए हम कह सकते हैं खर्च क्या, 100 रुपया में 75 खर्च कर दिया, समझिए 100 रुपया, परसेंट वाला प्रश्न है, तो जब भी माना है 100, तो 100 में 75 रुपया खर्च कर दिया होगा, 75 खर्च कर दिया, तो बचा के तब 25, तो बचा का तुलना 50 से, या ध्यान से देखिए ये अब सारा ये आय नहीं रहेगा, अब आय से सॉरी बचत नहीं रहेगा, बचत से इसको आय में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको आय में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोले 100 में 75 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कहता है 25, तो ये बचत, तो बचत का तुलना बचत से, पूछा गया परसेंटेज में, तो 100 से गुना, पहले देखिए 100 आय होगा उसका, ठीक है, तो 100 से गुना कर दे, कैसे ठीक है, बचत का तुलना बचत से, हम बोले 100 में 25, 100 में 25, ये 75 खर्च कर दिया, बचाया 25 रुपया, 25, तो बचत का तुलना बचत से आय निकाले, यानी कि टोटल 100 है ना, तो 100 से क्या कर देगा गुना, तो क्या हो जाएगा आपका आय निकाले जाएगा। ध्यान में रखें, यहाँ पे भी बचत का तुलना बचत, 70 खर्च कर दिया, बचाया के 33, तो 70 का तुलना, ये बचत का तुलना बचत से परसेंटेज निकाला 100 से गुना, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बोले बचत 62 रुपया 62 खर्च कर दिया, बचाया के 38, तो ठीक है, तो खर्च का 62 बचा 38, 100 में 62 खर्च का बचा 38, तो 100 से क्या कर देगा गुना कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा आज आपका आय निकल, ये आपका 100 ऐसे किया यानी फॉर्मेटिव निभाने के लिए, ठीक है, ये क्योंकि 100 काट ही जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने क्या क्या दिखा दिया था, ठीक है। अब देखिए आपका बचत नहीं रहा साथियों, अब यह आय में कन्वर्ट हो गया, अब इसको हल करना है, बोले हल करना है 5 से 5 चौके 20, 5 से 25, क्लियर। यहाँ पे 3 से कट 3 7 21, 3 ढंग 30 से कट 19 से कम 19, 19 38। देखिए जब भिन्न में रहे तो उसे सबसे पहले क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है, हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर देना। तो बोले हर का एलसीएम लीजिए 5 10 2 का एलसीएम, बोले 5 10 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 से सब में गुना कीजिएगा, तो इधर भी 10 से, इधर भी 10 से, इधर से भी 10 से, चलिए एक बार करिए देते, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी आपको 10 से, ठीक है। तो ले 5 10 से गुना 5 से कटाइएगा 2 बार में 10, 2 बार में 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा। ध्यान से, मैं ये 10 यहाँ 10, ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते, ये 10 ये 10 कट जाए, बचेगा 10 से 1 बचे, यहाँ पे 2 से कट जाए 5 बार में बचेगा कितना 5। तो इस प्रकार से आपका क्या गया, ये सारा आपका आय है, ठीक है। तो आय का तुलना आय से, तो यहाँ पे आय कितना दिया गया 30,000, तो यहाँ पे लिख लेते इधर, यहाँ पे ठीक है, बोले 3 पे 4 0, इधर आय का तुलना आय से, तब देखिए टोटल आय दिया गया तीनों का 30,000, यहाँ पे आय देखिए 8 7 15 15 7, ये सॉरी 8 7 15 15 5 20, आय का तुलना आय से पूछा गया, आय ही पूछा गया महीना का ही, और ये आपका मासिक आय है, ठीक है। वार्षिक देता तब थोड़ा सा दिक्कत होता, तो मासिक ही दिया गया तो गुना कीजिए, प्रत्येक का पूछा, पहला का निकालना 8 से, बे का निकालना 7 से,
सी का निकालना है 5 से, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2, 2 से कटे 15 बार में, ये 15, 15 पे 1 0, यानी 15 8 20 120, 15 8 20 120 पे 2 0 बचा, तो यहाँ पे क्या जाए 2 0, या 15 7 75 से 105, 105 पे 2 0, 15 5 75, 75 पे 2 0। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो है कि जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए 7 नंबर प्रश्न में बोला कि 299 रुपये को इतना इतना में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें 299 को इतना इतना बांटा गया, तो प्रत्येक का पूछा गया, तो सबसे पहले भिन्न में, तो भिन्न को क्या करना है, सरल भिन्न में बदल देना है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड था, तीनों प्रत्येक का निकालना कितना कितना रुपया हुआ। ठीक है, तो बोले 2 3 4, हम बोले कि हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कीजिए। 2 3 4 का एलसीएम ले 12, 12 से सब में गुना कर दीजिए, 12 से इधर भी 12 से इधर भी, कोई दिक्कत। 2 से कटा है 6 बार में, तो फर्स्ट हो गया 6, 3 से कटा है 4 बार में, 4 3 8 हो गया ये, 4 से कटा है 4 3 12, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 6 8 9 आपका रेशियो निकल, फर्स्ट का 6, सेकंड का 8 और थर्ड का 9। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दे, तो 8 6 14 8, अरे 8 6 14, 14 और 9 23 हो जाएगा, 14 24 3 23। तो टोटल का तुलना टोटल से, प्रत्येक का निकालना, तो फर्स्ट का निकालना 6 से गुना, सेकंड का निकालना 8 से गुना, थर्ड का निकालना 9 से गुना। ठीक है साथियों, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। बोले 23 से कम 23, 23 से कम 23, बच गया पर कहते 6 6 69, 23 3 69। ठीक है, 13 से कटा, 13 पर 13 6 78, गुना करिए 13 6 78, इधर 13 8 13 8 74 से, या 13 9 17 से। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि आंसर बता सकते हैं। क्लियर है साथियों, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न बोला कि 1040 रुपये को 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इस रूप में जो कि बांटा गया, तो इसको हल करना और प्रत्येक का निकालना, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो बोलिए रेशियो प्रकट करना, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ध्यान में रखिएगा, तो हमने बोला था कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर रहे तो क्या करना है, इसके गुणांक को पलट देना। तो ध्यान में रखें, इसके गुणांक को पलटिएगा तो साथ ही गुणांक क्या, 2 को पलटिएगा तो ऊपर चाहे से लेंगे 1/2 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो 1/3 हो जाएगा, फिर इसको पलटिए, इसका गुणांक को पलट, सी का गुणांक 4 है तो इसी को पलटिएगा तो हो जाएगा 1/4। तो बोले ऐसे रहेगा, हम बोले थे हर का एलसीएम ले लेना है ना, तो उसके बाद सरल भिन्न में बदल आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलेगा 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, तो बोले थे 12 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, तो प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए। बोले 2 से कटाए 6, फिर 3 से कटाए ये 4, फिर 4 से कटाएगा 3, तो बोले 6 4 3, यानी 6 4 3 इस प्रकार। तो बोले साथियों इतना सा आपको करना है क्या, बिल्कुल ये भी नहीं करना, डायरेक्ट देखिए निकाले जाएगा। तो वो कैसे थे, ध्यान देखिए ध्यान देखिए, हम बोले ये डायरेक्ट यही पे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर जिसको निकालना उसको ढक लीजिए, ये को निकाले इसको ढक ले, बचा क्या 3 गुना 4, तो बोले 12। क्लियर है, समझिए 3 गुना 4, तो बोले 12, इस बी को निकाल इसको ढक लिया, बचा क्या 4 और 2, 4 दूना 8। क्लियर है, समझिए, फिर देखिए सी को निकाले इसको ढक लीजिए, 3 दूना 6, तो इस प्रकार से फिर कटाइएगा 2 से, तो 6 कट जाए, 2 से कटाए 4, 2 से कटाए 3, तो इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट यही पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो बोलेगा 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 2 से भाग दे दीजिए 12 में 6, 3 से भाग दे दीजिए 12 में 4, 4 से भाग दे दीजिए 12 में 3। तो इस प्रकार से भी किसी भी तरीके से जो कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी है जैसे निकाले, तो ये निकल गया। तो टोटल दिया गया 1040, यहाँ पे टोटल है 6 4 10 3 13, तो टोटल का तुलना टोटल से प्रत्येक का निकाला, तो गुना कर दे, ए का निकाला 6 से गुना, बी का निकाला 4 से, सी का निकाला 3 से गुना कर दे। ठीक है साथियों, अब हल करिए 13 ये 13 7 51 13 8 14 यानी 80 बार में 8 8 6 का 48, 480, 8 चौक 32, 32 पर 1 0, 8 3 24, 24 पे 24 24 पे। तो इस प्रकार से आप फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो आइए साथियों इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, कहता है कि 5083 रुपये को 4 पुरुष 3 स्त्री तथा 5 बच्चे, यानी 5083 रुपये को क्या क्या है कि 4 पुरुष 3 स्त्री और 5 बच्चे के बीच में बांटा गया। 5 बच्चों में इस प्रकार से बांटे कि प्रत्येक पुरुष की को स्त्री से देहोड़ा, मतलब प्रत्येक पुरुष को जो है, ये पुरुष जो है तो स्त्री से दिहोड़ा, स्त्री से देहोड़ा। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, कहता है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से दयोड़ा, ये देखिए दयोड़ा, दयोड़ा का मतलब होता है गाइज, ये 1.5 बोल रहा है, 1.5 का मतलब है 3/2, 1.5 का ऐसे भी बोल सकते हैं 1 रुपया 75, 1 रुपया 5 पैसा। इसको डिलीट कीजिएगा 10 होगा, 5 से कटा 5 या 15, 5 दूना 10, इस प्रकार से हुआ। तो दयोड़ा का मतलब 3/2 याद रखेगा।
तो कहता है कि स्त्री से ड्योरा मिले, स्त्री से ड्योरा मिले किसको? पुरुष को। ठीक है, स्त्री से 1.5 गुना इसको मिल रहा है पुरुष को, तो ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है मिले तो प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 2 गुना मिले, स्त्री को जो है कि बच्चे से 2 गुना मिले, बच्चे से 2 गुना। बोले बच्चा होगा 1 गुना, ये होगा कितना? 2 गुना होगा ना। इसका ड्योरा, तो ड्योरा बोला स्त्री से या देखिए 3/2 है स्त्री से, तो ध्यान में समझने का प्रयास करिए। तो जिसके साथ का अथवा से लगता है वो हर हो जाता है, तो स्त्री से, स्त्री में लगा से तो स्त्री हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 तो ही है ना। अब पुरुष क्या आ जाएगा 3, यह समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चा था 1, बच्चा से 2 गुना है, पुरुष स्त्री तो 2 से गुना, स्त्री ड्योरा, स्त्री से पुरुष ड्योरा, तो ड्योरा यानी 1.5, तो बोलिएगा तो ये ड्योरा यानी 3/2, तो 2 होगा तब का स्त्री। ठीक है, और 3 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से फटाक से कह सकते हैं, इससे ड्योरा तो ये 2, तो ये क्या जाएगा 3, क्योंकि से का अथवा से लगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा नीचे वाला आ जाता है, जिसके साथ का अथवा से लगता है वो बन जाता है, तो 2 हो गया आपका ये स्त्री, अब बच्चा जो ये 3 हो जाएगा पुरुष, इसका 2 गुना, तो 1 होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? तब यहाँ पे निकालिए, गुना कीजिए, 4 3 12 करे 2, रेशो पर कर 3 दूना 6, 5 जगह 5, इस प्रकार से टोटल इन सभी के बीच बटा गया। तो बोला पुरुष को कितना मिला, स्त्री को कितना, बच्चा को कितना, ऐसा। तो बोले सबसे पहले टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, तो 12 6 18, 18 और 5 जोड़िएगा तो कितना, 18 5 23 हो जाएगा। टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया, टोटल प्रत्येक का, तो पहला निकालना 12, दूसरा निकालना 6 और तीसरा निकालना 7 5 से। तो बोलिएगा 23 से कटाइएगा, तो 23 से कट जाएगा। बोले 23 दूना 46, बच जाएगा 4, यानी बच जाएगा 4 4 यानी आपका कितना जाएगा 48, 23 दूना 46, फिर बच गया 2 2 यानी 23, 23 से कम 23। अब 21 से गुना कीजिए सबको। ठीक है, तो 12 का 12 करीब 2, 12 दूना 24 1 25, 12 दूना 24 1 25, इस प्रकार से यहाँ 6 कीजिए, 6 1 6, 6 का 6 दूना 12 करीब 2, 6 12 1 13, 5 से कीजिएगा, 5 जगह 5, 5 जगह 5 दूना 10, 5 10 1 11, तो इस प्रकार से फटाक से आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में निकाल सकते हो। तो साथियों इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों आइए यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 5,440 रुपये को एबीसी में इस प्रकार से बांटा है, 5,440 रुपये को एबीसी में बोला इस प्रकार से बांटा गया कि ए को बी का मतलब गुना 2/3 भाग मिला। फिर दूसरा कंडीशन कहता है बी को सी का मतलब गुना 1/4 भाग मिले, इस प्रकार से बोला। तो साथियों सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है, सिंपल भिन्न में बदलना है। तो ये भिन्न में है तो सिंपल भिन्न में, तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए के बराबर क्या है 2, तो अब देखिए A/B, ए के बराबर 2 अब बी क्या आपका 3 है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे देखिए बी के बराबर क्या 1, तो B/C प्रकट करना है, B/C, तो बी के बराबर हो गया 1, सी के बराबर हो जाएगा 4। यह चीज आपको मैंने पहले बताया था। अब बोले मीडिएटर दोनों घर में समान होना चाहिए, देखिए यहाँ पे समान है क्या, ये 3 है ये क्या 1 है, ये समान नहीं, तो इसको समान कर दीजिए। तो बोले इसको क्या 1 को 3 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कितना से, तो बोले 3 से गुना कर दिया। अब देखिए 3 का 3, यहाँ पे 3 हो गया। अब आपका ये भी सी निकल गया साथियों, A/B/C। देखिए ए आपका हो जाए इधर 1 से कीजिए ना कीजिए, बात तो बराबर होगा ना, क्योंकि 3 ये भी 3 हो गया। बोले 2 बी हो गया 3, सी हो गया 3 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पद में तो 12 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से टोटल का तुलना टोटल से कीजिए, 12 3 15 2 17, टोटल का तुलना टोटल से, पूछा गया टोटल तीन हो ना, तो 2 3 12 इस प्रकार से गुना, पहला 2 दूसरा 3 तीसरा 12 से गुना। हल कीजिए, देखिए 17 3 51 बच गया 3, 17 दूना 34 बच गया 0 0, 2 से गुना कीजिए 32 दूना 64 यानी 1 0, 3 से गुना कीजिएगा तो 0 तो 0, 3 दूना 6 3 3 9, यहाँ पे गुना कीजिए 0 तो 0, 12 दूना 24 कर 4 तो 2, 12 3 36 2 38, इस प्रकार से फटाक से आप आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो साथियों 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ पे लिख दिए साथियों, फिर भी पढ़ लेते हैं। कहता है एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है, मिश्रण एक्स में द्रव्य ABC, एक्स में ABC दिया गया, इसका रेशियो दिया गया 3:5:2 रेशियो दिया गया। ठीक है, और फिर आगे देखिए कहता है साथियों, कहता है कि वाई में द्रव्य A तथा B का द्रव्य यानी वही द्रव्य है, ठीक है, ऐसा द्रव्य है, तो बोला 4:5 है। आगे देखिए कहता है, आगे साथियों कहता है एक्स में, कहता है 1 लीटर मिश्रण एक्स तथा 2 लीटर मिश्रण वाई में को मिलाकर 1 लीटर एक्स में मिलाया 2 लीटर वाई में, तो ये तो बात की बात है, पहले मिश्रण यहाँ पे देख लेते हो। ठीक है, आगे कहता है
तो कहता है नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर, 540 मिलीलीटर नया मिश्रण, 540 मिली, यानी टोटल अभी इसको नया बनाना है, ठीक है। तो कहता है एक की मात्रा ज्ञात कीजिए, एक ही मात्रा पूछा, 20 से लेनी देनी नहीं, लेकिन सबसे पहले इसको नया में कन्वर्ट कीजिए। तो इस प्रकार से नया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, तो योगफल दोनों का समान कर लेना है। बोले 3 5 3 8 8 2 10, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे योगफल 9 हो रहा है, समान कीजिएगा 3 9 यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन बाद में क्या करना है, ये तो योगफल अब समान हो गया, 10 9 90 या 9 ढंग 90, ठीक है, योगफल समान हो गया। लेकिन यहाँ पे बाद में क्या क्या, y में 2 लीटर मिला दिया सबको, तो 2 से इधर गुना हो जाएगा, और x में क्या क्या 1 मिला दिया, तो 1 से ऊपर में गुना हो जाएगा, ठीक है साथियों। अभी हम 9 गुना 1 से गुना किया, तो सब में 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी क्या जाएगा 9 से गुना, यहाँ पे 10 गुना क्या जाएगा 20, ये योगफल समान हो गया। समान होने के बाद आपको मिलाना उलाना जो भी करना है पहले समान कर लेना। तो भाई हमने पहले समान किया, उसके बाद जिधर जिधर मिले उधर उधर क्या कर दे गुना कर ले, ठीक है। तब 10 गुना 20, तो सबको क्या करना है 20 से इधर भी 20 से इधर भी, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत। ए वाला पूछा लेकिन टोटल निकालना पड़ेगा, तब ना टोटल का तुलना टोटल से कीजिएगा। बोले 9 तिया 27, 4 दूना 8, 80 और 27, 80 20 वो जोड़िएगा, 80 20 जोड़ेगा तो 100 107 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 80 और 27 करते 107 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोलेगा 5 दूना 10 यानी 100, 9 5 45, तो 100 हो जाएगा 45। यहाँ पे बोलेगा 9 दूना 18, ठीक है। अब टोटल का तुलना टोटल से पूछा है ए वाला, तो ये कितना 107 से गुना कर देना, ठीक है। टोटल का तुलना टोटल से 8 5 13 13 7 20 कर दीजिए, हाथ में बचल 2, 1 4 1 5 5 और हाथ में था 2, 5 1 5 2 7, क्लियर है। बोले 1 1 2, तो यहाँ पे हो गया। बोले 0 0 कैंसिल, 27 दूना 54, 2 से 107 107 कितना जाएगा 214। तो इस प्रकार से फटाक से आप बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बस आपको ध्यान में रखना क्या पूछ रहा है। साथियों, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। हाँ, कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान की होते हैं अच्छे कर्म, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। तो साथियों देखिए मैंने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक बर्तन में पानी तथा दूध का रेशो 1:2 दिया गया, दूसरा बर्तन में रेशो 3:4 दिया गया, ठीक है। आगे कहता है साथियों को दोनों प्रकार के मिश्रणों में से एक लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है। ये दोनों प्रकार का जो मिश्रण है, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, यानी 1 लीटर का मतलब हो गया बराबर बराबर। 2 लीटर बोलता तो वो भी बराबर बराबर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ बराबर बराबर मिश्रण जो कि निकाल करके तो मिलाया गया है। आगे दिखेगा तो मिलाया जाता है, कहता नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या गया, यानी कि नया जो बना, यानी कि तीसरा वाला पूछ जाएगा, तीसरा बर्तन पूछ जाएगा। जो 1 लीटर दोनों बराबर बराबर जो निकाला है, इसका वाटर और मिल्क का जो रेशियो निकाला, तो दोनों निकलेगा सर, तो क्योंकि दोनों मिला हुआ है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करते ऐड कर लेते, इसमें 3 इसमें भी, इसका ऐड कीजिएगा 4 3 7, टोटल यहाँ पे 7। ध्यान में रखेगा बराबर बराबर निकालने की बात का, यानी 1 लीटर बात का, तो बराबर बराबर हो गया। तो साथियों उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका जो योगफल है और ये दूसरा बर्तन का जो योगफल है, ये योगफल को समान कर लेना, यानी कि ये प्रश्न आपका है योगफल पे आधारित प्रश्न। तो योगफल को क्या कर लेना है कि समान कर लेना। तो बोले समान करने के लिए 7 को यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3 को यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो एक पद में 7 से, तो प्रत्येक पद में 7 से, यहाँ आपका 3 से किए, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। समझिए योगफल क्या होगा आपका समान होना चाहिए। तो हमने बोला योगफल को समान कीजिए, तो ध्यान दीजिए 3 7 21, अभी 7 21, अब जो है कि समान हो गया। अब 1 लीटर मिला दिया गया, ले आ गया, तो यानी बराबर बराबर लिया गया। तो वह तीसरा मिश्रण बताना कि कितना हुआ, तीसरा में वाटर और मिल्क कितना। तो देखिए यहाँ पे हल कीजिए, 7 कम 7 3 3 9, 7 और 9 जोड़िए तो हो जाएगा 16, क्लियर है। यहाँ पे 7 दूना 14, 4 12, 12 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना साथियों 26 हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो रहा है, डिलीट कर दीजिए, 2 से कटाइए 8, ये 2 से कटाइए 13। तो दूसरा ये तीसरा जो प्रकार नया जो मिश्रण बना आपका, उसमें वाटर है 8 और मिल्क कितना है 13। इस प्रकार से आप जो फटाक से बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तक एक बर्तन में 2 द्रव है, ठीक है, एक बर्तन है उनमें से 2 द्रव है, एक ए और बी का दिया है। एक बर्तन में 2 द्रवों ए तथा बी का मिश्रण दिया गया 5:3, तो 5:3
कहता है के अनुपात में, कहता है यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, कहता है इस बर्तन में से जो टोटल जो भी है उसका कहता है 16 लीटर मिश्रण ही निकाल कर, कहता है कि निकाल कर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए, यानी कि बी द्रव से बर्तन को फिर से क्या कर दिया, भर दिया जाए, तब कहता है कि साथियों ए तथा बी का रेशियो जो है 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, कितने लीटर द्रव्य था। तो सबसे पहले हम इस टाइप का जब प्रश्न दिया रहे तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रारंभिक लिखना, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक यानी प्रारंभ में कुल, ठीक है, ये लिख देते, प्रारंभ लिख देते, प्रारंभ यानी शुरू में, प्रारंभ में कुल कितना है यहाँ पे देखिए। और एक बात बाद वाला बात आया, बाद में कुल, याद है, बाद में कुल, ठीक है, ये ध्यान में बात लिख दे तो समझिए। यहाँ पे शुरू में आपका जो है कि दिया गया मिश्रण दिया गया 5:3 के अनुपात में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और पूछ दिया गया अंतिम में बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था, द्रव्य पूछ दिया गया, ए बी दो द्रव्य है, ठीक है। तो बर्तन में पूछ दिया गया कि कितने लीटर द्रव्य था, समझने का प्रयास यहाँ पे कीजिए। तो सबसे हम बोले साथियों, यदि हम प्रारंभ में कुल की बात करें, यदि ए द्रव्य की बात करें तो ए को रखना है ऊपर, कुल की बात करें तो टोटल 5 और 3 8 को रखना है नीचे, ध्यान में रखिएगा। ये प्रारंभ में, शुरू में है ना। बाद में आपको दिया गया कि प्रारंभ ए वाला यहाँ यूज किए तो यहाँ भी ए ही यूज करना है। ए प्रारंभ बाद में देखेगा तो 3, टोटल की बात करें तो 8 हो गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब भिन्न में रहे तो इसको सरल भिन्न में बदलना, तो एलसीएम लेते थे तो 8 एलसीएम आएगा तो 8 से प्रत्येक पद में गुना कर देना है। क्लियर है, तो एलसीएम ये 8 काट गया, ये भी काट गया, यानी कि बचा फाइनल में 5:3। समझने का प्रयास कीजिए, 5:3, यानी कि प्रारंभ में जो द्रव्य ए में था, ये प्रारंभ में 5 था, अब बाद में 3। तो जाहिर सी बात है साथियों, 16 लीटर मिश्रण बोल रहा है निकल गया। यहाँ ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ लेते एक बात समझ। कहता कि यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, यानी कि 16 लीटर मिश्रण निकाल कर बी द्रव से क्या कर दिया, भर दिया। जब 16 लीटर निकलेगा तो साथियों जाहिर सी बात है कि बाद में जो बचेगा ना, क्योंकि जो वो घट के बचे, तो यहाँ पे 16 लीटर मिश्रण निकला है, यहाँ पे 5 से हो गया 3 तो बोलिएगा 2 लीटर मिश्रण निकला है। तो प्रश्न के अनुसार से 16 लीटर मिश्रण निकला और हमारे अनुसार से, आपके अनुसार से 5 हो गया 2, 5 से क्या गया 3, तो निकला 2। तो निकला गया का तुलना निकला गया से जो पूछे उससे गुना, तो पूछा गया प्रारंभ वाला ही पूछा गया, ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे लिखा नहीं है कि प्रारंभ, तो कहता है बर्तन में कितने लीटर द्रव्य था यानी पहले, है ना। तो प्रारंभ करता 5, तो जो पूछे उससे गुना। क्लियर है, अब काटाइए 8 बार में 8 पंचे 40, तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, बोले यार जब बर्तन में से इतना निकाला, बोलती है ना ये तभी में इतना हो जाता है, तो कितना लीटर द्रव्य था, ऐसा कंडीशन में तो प्रारंभ में कुल, बाद में कुल लिख लेना साथियों। उसके बाद जो निकला का तुलना निकला गया से, जो पूछा उससे गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। साथियों देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। यानी कि कहता है कि 2560 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जिनमें से कुछ भाग क्या वायुयान से, फिर जलयान से, फिर कार से कुछ भाग चला, कुछ दूरी, ठीक है। 2560 किलोमीटर दूरी तय करना है, जिनमें से वायुयान से कुछ दूरी चला, जलयान से कुछ दूरी, कुछ कार के द्वारा चला। वह चला गया तो समय जो उसको लगाना है, तो समय का रेशियो दिया गया 1:4:5, ठीक है। और गति का रेशियो दिया गया, चाल उसका स्पीड जो है वो दिया गया। तो वायुयान से जो चला 20 का रफ्तार में जा रहा था, चाल था। जलयान से जो चला 1 का स्पीड था, कार से जो चला 8 का स्पीड दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, जो कहता इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गतियों का अनुपात 20:8, तो वो चाल का रेशियो दे दिया, लिख दिया। यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरा जब यात्रा किया तो उसका कुल चाल, गति यानी चाल उसका जो लगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से था, ठीक है। आगे आपसे कहता है, तो कहता है जलयान की औसत गति इसके द्वारा लिया गया समय तथा इस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी जलयान का कहता है कि समय ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें और दूरी ज्ञात करें।
तो साथियों दूरी तो आपको दिया गया नहीं, तो सबसे पहले आपको दूरी निकालना है। और हाँ ध्यान में रखिएगा समय और चाल पे सवाल आधारित है, तो इस कंडीशन में अभ्यास कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसको मान लेना है, यानी सबसे पहले इसको निश्चित बना लेना है, ठीक है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित, ये किसका वैल्यू पता नहीं है, तो निश्चित बनाने के लिए एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, के लिए एक्स एक्स कट जाएगा तो बात बरोबर पड़ेगा। लेकिन समय चाल दूरी इस प्रकार से जब सवाल आए तो इसको पहले निश्चित बना लेना है, यदि नहीं भी बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा लगेगा, उलझन में फंस जाइएगा, इसलिए आपको उलझन में फंसना नहीं है, बस सीधी तरीके से देखना समय चाल दूरी है उसको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, चाल को मान लेते हैं वाई, ये भी वाई ये भी वाई ये भी वाई, किसी को दिया कोई दिक्कत। दूरी निकालना है, यहाँ पे देखिए ये दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय या समय गुना चाल बोल सकते हैं। बोले 20 गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 20xy, ठीक है। रेशो 4 गुना इतना कीजिएगा 4xy हो जाएगा, क्लियर है। फिर 5 40 हो जाएगा कितना साथियों xy, किसी की दिक्कत, ये निकल गया दूरी। आपसे सवाल पूछा गया कि जलयान में ये समय ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल उसको यात्रा करना, ये देखिए ये आपका गति का रेशियो दिया, ध्यान में रखिए, टोटल यात्रा करना, टोटल दूरी जो कि 2560 किलोमीटर की दूरी तय करना है, टोटल दूरी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल दूरी ये 2560 किलोमीटर तय कर रहा है। यहाँ पे देखे दूरी टोटल, तो 20 और 40 जोड़ेगा तो 60 हो जाएगा, 60 और 4 जोड़ेगा तो 64 हो जाएगा, ये 64 क्या साथियों एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे अनुसार से आपके अनुसार से ये प्रश्न में 64 XY किलोमीटर दूरी गया, XY का स्थान तो कुछ भी हो सकता है, और ये प्रश्न के अनुसार से 2560 किलोमीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में तो बराबर होगा, ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब इसे 64 से जब डिलीट कीजिएगा तो आपका 40 बार में डिलीट हो जाएगा, यानी 64 चौका 256 जीरो तो जीरो, इस प्रकार से साथियों। अब हम आपको क्या करना है, ध्यान में रखिए, एक्स का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक्स निकलेगा तो वाई निकल जाएगा ऑटोमेटिक। देखो एक्स कैसे निकलेगा, टोटल समय की बात करें तो बोलेगा 5 4 9 1 10, टोटल समय 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टोटल चाल की बात करें 20 1 21 8 29, ये वाला ऐड नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 29 वाई हो जाएगा। ये वाला तो पता है कि टोटल कितना है साथियों, 64 एक्स हुआ, ध्यान में रखेगा। तो साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम बोले कि चाल आपका दिया गया है, रियल में 64 दिया गया, ठीक है, चाल आपका दिया गया 64, चाल गुना यदि समय कर देते हैं तो समय हो जाएगा आपका 10 एक्स, समझिए समय हो जाएगा आपका 10 एक्स, चाल गुना समय करते हैं तो दूरी निकाला जाता है ऐसे भी, तो दूरी आपका टोटल 2560 है, ध्यान में रखेगा 2560 है। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 64 से 4 बार में आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया 4, एक्स का वैल्यू निकल गया 4, ध्यान में रखेगा। जब एक्स है आपका 4 तो यहाँ पे फ्रेश से लिख देते हैं, ये आपका यहाँ पे निकला एक्स वाई का वैल्यू 40, यहाँ पे लिख देते साथ एक्स वाई का वैल्यू 40, ठीक है। तो एक्स निकल गया 4 तो वाई कितना होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना 4 की जगह तो 40 हो जाएगा, समझिएगा। एक्स निकल गया 4 तो वाई कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10, क्योंकि 10 गुना 4 की जगह तो 40 हो जाएगा। अब एक्स वाई निकल गया तो पूछा क्या, जो वो निकालिए, कहते जलयान से जो यात्रा किया उसका समय बताइए, उसका चाल बताइए, उसका दूरी। बोले 4 यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, बोले 4 तो 4 एक्स, चलिए एक बार लिख देते हैं 4x, बोले 4 तो 4, ये देखिए यहाँ पे 4 तो 4 एक्स का वैल्यू क्या निकल गया साथियों, एक्स का वैल्यू निकला है आपका 4, तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो 16, ठीक है। फिर यहाँ पे जलयान में जाइए, 1 तो 1 वाई, ठीक है, 1 तो 1 हो जाएगा, वाई के स्थान पे वाई का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पे डायरेक्ट बोले वाई का वैल्यू 10, तो 10 से गुना कर दीजिएगा 10। फिर निकालना है इसका दूरी भी, तो दूरी 4xy, ठीक है, तो बोले 4 तो 4 xy का वैल्यू आपका 40 है, xy का वैल्यू 40, तो गुना कर दीजिएगा 40, तो 4 चौक 16 160, इस प्रकार से आप पटाख से बोल सकते हैं, ठीक है। साथियों देखिए हमें 15 नंबर प्रश्न क्या कहता, बाजार में ए तथा बी 2 प्रकार का स्टील उपलब्ध है, यानी ए उपलब्ध और बी उपलब्ध, ठीक है। आगे देखिए कहता टाइप ए में 5% निकल, टाइप ए में 5% निकल, और बी में 40% निकल, तो हमने क्या क्या यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए गाइस क्या कहता दोनों प्रकार के स्टील को किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकल वाला 140 टन में स्टील प्राप्त हो जाए। तो साथियों जब ये 2 प्रकार का, यदि 1 प्रकार 2 प्रकार
कुछ भी दिया रहे और उसको मिला करके यदि दिया रहे तो हमेशा आपको इसी प्रकार से बैठाना, यानी कि इस प्रकार से जब बैठा दीजिएगा तो आपका मिश्रण वाला पे आधारित प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिश्रण है। तो पहला में निकल इतना, दूसरा में निकल इतना, इसी को मिलाया गया तो तीसरा में निकल इतना। तो ये दोनों आपका जो ये मिश्रण पे आधारित प्रश्न है, तो इस प्रकार से बनाते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से डायग्राम कर लेते थे। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच का अंतर करते थे, अंतर नहीं बड़ा हम छोटा घटाते थे। 40 में 30 गया तो 10 बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ परसेंट तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 में 5 गया तो कितना बोल सकते हैं 25, इसको कटाइएगा 5 दूना 10, 5 से 25। ठीक है, इस प्रकार से आगे दिखे पढ़ लेते एक बार क्या कहते दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में मिलाया जाए। देखिए मिलाया जाए की बात करें तो ऐसे सजाना है। ठीक है, मिलाया जाए कि 30% निकल वाला, तो 30% निकल जो मिला करके निकल वाला तो उसको बीच में रख दे। तो कहता है कि निकल वाला में 140 टन स्टील प्राप्त हो, ये दोनों मिलेगा तो स्टील बन जाता है। बोला 140 टन स्टील प्राप्त हो, यहाँ टोटल 140 टन है ना, यहाँ पे दिखेगा टोटल 5 2 60 टन। तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना, पूछा गया आपका सातों दिखे यहाँ पे दिखे पढ़ लेते हुए। कहता मिला 30% निकल वाला हम 40 टन स्टील हो जाए। तो कहते हैं दोनों पूछ दिया गया। ठीक, किस किस, तो दोनों, तो पहला निकालना है 2 से, दूसरा निकालना है 5 से। तो 7 दूना 40 यानी कि आपका 20 वाले, तो 20 दूना 40, ये 20 पंचे 100 आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो देखिए साथियों 16 नंबर प्रश्न क्या कहता चांदी और तांबे से बनी 2 मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबा का रेशो दिया गया। फर्स्ट में चांदी तांबा का रेशो 7:3, सेकेंड में दिया गया चांदी तांबा का रेशो 5:1। आगे देखिए क्या कहते हैं इन दोनों मिश्र धातुओं को किन किन मात्राओं में मिलाई जाए। फिर यहाँ पे बोला मिलाई जाए, तो समझ लेना मिश्रण वाला प्रश्न है और उसको वैसे बनाना है। ठीक है, मिलाई जाए कि कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें से 75% चांदी है। तो मिला करके 75% चांदी बोला, तो 75% का मतलब होता है साथियों, ये देखिए 75% लिख देते हैं। ठीक है, 75% का मतलब होता है, यानी परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4। तो 3 भाग चांदी है तो 1 भाग आपका तांबा हो। टोटल 4 में 3 भाग चांदी तो 1 भाग तांबा। तो यानी यहाँ पे दिखे साथियों हम कह सकते हैं कि 3 भाग चांदी है तो 1 भाग तांबा होगा टोटल। ये देखिए इस प्रकार से देखिए। ठीक है, आपसे पूछ दिया गया 8 किलोग्राम, ध्यान में रखिएगा टोटल। यहाँ देखिए किस प्रकार से अब बोलेगा करना, हल कैसे करना है, उस कंडीशन में लाना कैसे, देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना। चांदी से चलना है तो चांदी को ऊपर रखना है, तांबा से चलना है तो तांबा को ऊपर रखना, आपका बन जाएगा। देखिए इस साइड में बना रहे तो बोले चांदी से चलेंगे तो टोटल चांदी 7, टोटल कितना में 7 बोलेगा 10 में। ठीक है, दूसरा में देखना है तो टोटल चांदी कितना 5, कितना में 5 1 6 में। ठीक है, बीच में मिलाया गया उसको, बीच में चांदी है तो चांदी को ऊपर में, चांदी 3, टोटल कितना में बोलिएगा 4 में। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब ध्यान से रखें, भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलना है। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए एलसीएम लेते हैं हर का, तो 10 6 4 का एलसीएम लीजिएगा 60। तो 60 से सब में क्या करना है, गुना कर देना बेहिचक। ठीक है, गुना 0 0 कट जाएगा यानी 42 हो जाएगा। ये 6 से 6 कट जाएगा यानी कि अब 10 बार में कटेगा, लिख देते 10। यहाँ से 4 से कटेगा तो 15 बार में। ठीक है, अब ध्यान में रखेगा। अब देखिए फाइनल हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, बोले 6 7 42 क्लियर, 42 और 7 5 धंग 50, या बीच में क्या आ जाएगा 15 45। किसी को दिक्कत है? अब इस प्रकार से आपको डायग्राम बोले थे बना ले। सबसे पहला कर्तव्य सरल भिन्न में बदल देना, सरल भिन्न में बदल ले, फिर उसी प्रकार से सजा दे। अब देखिए अंतर बोले थे 50 45 का अंतर मतलब घटा 12 में छोटा। ये 45 से 42 का अंतर बोलिएगा कितना जाएगा 3, 5:3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया, यहाँ ध्यान से, यहाँ देखिए आपसे यही पूछ दिया गया कि कितनी कितनी मात्राओं में मिलाया जाए कि कुल मात्रा 8 ग्राम हो जाए, यानी कि अनुपात ही पूछे, कुल 8 ग्राम हो जाए। तो 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 हो रहा है। कितना कितना मात्रा में बोलेगा 5 चांदी 3 तांबा। क्लियर है, यानी 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोना और तांबे के 2 मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया 9:2। ए में सोना तांबा दिया 9:2, बी में दिया गया 7:15। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है,
कहते ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर, देखिए समान मात्रा मिला रहे, ध्यान में रखिएगा समान मात्रा नहीं कि बराबर बराबर की बात फिर से कर रहे हैं। एक प्रश्न और बताए थे बराबर बराबर वाला, 1-1 लीटर था उसमें, तो कहता है समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात है। फिर से मिलाकर के सी बना दिया गया तीसरा धातु, तो उसका रेशियो बोला है। तो सबसे पहले क्या करना है, योगफल बराबर करना है ना बिना हिचके। 9 2 11 15 7 बोलिएगा 22, तो बोले योगफल बराबर नहीं कर लीजिए, तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब हल कीजिए 9 2 18, 9 18 और 7 जोड़िएगा, 18 और 7 हो जाएगा 25। यहाँ पे ये देखो 2 2 4 15 4 जोड़े 19, सी में हो जाएगा 25:19। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों 18 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, लिख यहाँ पे कहता है साथियों कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। पानी से सोना जो है 19 गुना भारी है, चांदी पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो हमने लिखा आगे कहता है दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाकर, फिर अनुपात में मिला रहे, दोनों को मिलाकर तीसरा की बात कर, कहते किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में पानी का अनुपात दिया गया 15, पानी नया मिश्रण में पानी से 15 गुना भारी है ना। तो नया मिश्रण जो है कि पानी से 15 भारी है, तो मिला करके मिश्रण की बात करें तो मिश्रण पर आधारित, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, 15 9 बीच का अंतर 6, 15 9 तो 4, इसको कटाइएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे कटाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा, तो 3:2, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों प्रश्न क्या कहता है 19 नंबर, कहता है 2120 रुपये को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया कि 2120 रुपये को बांटा गया 1/6 बराबर 2/3b है ना, बराबर 3/4c, इस प्रकार से तो एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया। ठीक है, तो इसको हल करना निकालना आपको कि परफेक्ट रूप से क्या क्या जो होगा बांटा गया। ठीक, तो सबसे पहला कर्तव्य जब भिन्न में रहे और बराबर बराबर रहे तो उस कर्तव्य में क्या करना है, हमने बोला था उसके गुणांक को पलट देना है, तो पलटिएगा तो ऊपर 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 पलट करके हर का बोले तो एलसीएम ले लेना है और फिर प्रत्येक पद में गुना कर देना है। ठीक है, तो इसको पलटिएगा तो बोलिएगा 6/1 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा कितना 4/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर बोले हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर दे, 2 3 1 कैल्शियम 6, तो यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए। बोले 6 से कीजिएगा तो ये 36 हो जाएगा, ये 2 से कटाइएगा 3 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कटाइएगा 2 4 2 8, इस प्रकार से हो जाएगा। तो साथियों अब आपको ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमला कीजिए। हम बोले थे हर का एलसीएम लेना है, यहाँ पे बराबर बराबर है तो आपको अंश का एलसीएम ले लेना। बोले 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 6, तो 6 से क्या करना है प्रत्येक पद में गुना, तो ये नीचे में गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 6 से, बिना ये लिखे आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका 36। दिखे ए बी और सी, बोले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, भी हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में 3 3 आ जाएगा 9, सी बोलिएगा तो ये 3 से कट जाएगा 2 4 2 8। टोटल आपसे पूछा गया तो टोटल का तुलना टोटल से, बोले 36 36 8 जोड़िएगा 44 44 और आपको 9 जोड़िएगा तो 44 6 50 50 50 3 53, इस प्रकार से। तो बोलिए टोटल अलग अलग पूछा गया, ए निकालना है तो आपको क्या करना है 36 से गुना कर देना है, बी निकालना है तो आपका बी निकालना है तो 9 से गुना, सी निकालना है तो 8 से गुना कर देना। ठीक है, अब देखिए इसको कटाइए, बोलेगा 53 से कटाइएगा, 53 चौके हो जाएगा आपका, 53 चौके हो जाएगा आपका 212, यानी कि 40 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिएगा 40 से, यानी 0 है तो यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। 4 से कीजिए 24 करी 4 तो चल 2 4 3 12 12 2 14, यहाँ पे 9 कीजिए 9 चौके 36 36 पे 1 0, 8 चौके 32 32 पर 1 0, इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, कोशिश जारी रख जरूर तेरा नाम होगा, कि कोशिश जारी रख जरूर तेरा नाम होगा, बस तू धैर्य बांधे रख शीर्ष पर भी तेरा नाम होगा, शीर्ष पर भी तेरा नाम होगा। तो साथियों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। साथियों यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या प्रश्न को लिखे, साथियों यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। ये देखिए प्रश्न कहता कि माना, यहाँ पे देखिए कहता माना एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती है, यानी एक्स वाई के वर्ग के विलोमानुपाती, यानी उल्टा देना। ठीक है, तो 1/y विलोमानुपाती हो जाएगा वर्ग के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहते जबकि
x बराबर 4 y बराबर 3, x बराबर 4 y बराबर 3। फिर कहता है कि x का मान ज्ञात करें, यानी x इक्वल टू क्या होगा वो ज्ञात करना है। हाँ, फिर कहता है जबकि y बराबर 6 है। इस प्रकार से दिया गया, आपको हल करना। ध्यान से देखिए, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको सिर्फ हल कर देना बहुत इजीली तरीके से। देखिए ध्यान से, हम बोले समानुपाती, इसको ये बोले समानुपाती, इस चिन्ह को यदि हम हटाते हैं तो x इज इक्वल टू यानी बराबर का यूज कर लेते। तो बराबर ये आपका निश्चित नहीं, निश्चित बनाने के लिए कोई ना कोई अचर पद मान लेते। तो यहाँ पे हम बोल सकते के गुना 1 तो के भी रह जाएगा, के बटा वाई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान में रखेगा। ठीक है, अब देखना हल कीजिए, मान बैठा दीजिए। x का वैल्यू दिया गया 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देते एक बार पहले 4, फिर के तो के है, y का वैल्यू दिया गया यहाँ पे 3, ये वाला y बाद में यूज करना। ठीक है, y का वैल्यू 3 का आपका हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 गुना 4 की जगह से 36 हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 36 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। यहाँ k का मान हो गया 36, तो अचर पद मान है। अब आपसे देखिए क्या, यही चीज को यहाँ पे फिर से उतार लेते। देखिए, आप बनाने के एक ही लाइन में बना सकते हैं। ठीक है साथियों, बस आपको समझा रहे, इसी चीज को यहाँ पे उतार सकते हैं। तो x इक्वल टू के बटे वाई स्क्वायर। इस बार देखिए डाटा चेंज कर देना, बदल देना। क्या x का मान पूछा तो x तो x है। ठीक है, x तो x है, इक्वल टू k का वैल्यू निकल गया 36। अब यहाँ पे आपका छोर याद करना y वाला, जबकि तो y यहाँ पे दिया गया 6, तो 6 का क्या जाएगा वर्ग, तो 6 का वर्ग यहाँ पे क्या जाएगा 36 कैंसिल, x इक्वल टू 1। इस प्रकार से फटाक से हल कर सकते। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो देखिए साथियों, 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपये का एक चेक भंजाता है। ठीक है, भुनाता है लिखा गया। फिर कहता है कि बैंक से उसे 10 रुपये तथा 5 रुपये के कुल 72 नोट मिलते हैं। 10 रुपये का नोट मिला, 72 रुपये का नोट मिला, 10 रुपये और 5 रुपये का टोटल 72 नोट है। ठीक है, आगे कहता है कि 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि 10 रुपये के नोटों की संख्या और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात। तो साथियों, ये आपका गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो गाय मुर्गा पर जो आधारित है तो वो तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है। टोटल बोलिएगा 600 रुपया, ध्यान में रखिएगा। हम बोले कि टोटल 72 नोट है। ठीक है, हम बोले यदि हमको 10 निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो बोले 5 गुना 10 करिए 0, 5 से 35 से 36। ठीक है, हम बोले इन दोनों के बीच का अंतर कर देना है, तो 240 का होगा। क्लियर है, हम क्या बोले ये वाला निकालना है तो इससे गुना कर देना 5 से, यानी गाय निकालना है तो सबका मुर्गी पैर बनाते हैं ना, याद होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका 240 टोटल। ठीक है, और ये दोनों के बीच का अंतर 10 और 5 के बीच का अंतर 5 से, ये निकल गया रेशियो। अब हम बोले 5 का निकालना है तो 72 गुना 10 कर देना है। ठीक, ये वाला निकाला है तो इससे गुना कर देना, तो हो जाएगा कितना 720 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना कितना, तो बोलेगा 120 का, तो यहाँ पे लिख दिए 120। ठीक है, टोटल ये दोनों का अंतर 5 तो 5 का। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए आपका आंसर। ये 5 से 500 कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव निभाने के लिए, तब ये 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी 2:1 आपका आ गया। इस प्रकार से आप इजिली तरीके से बना सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको ध्यान में रखना है गाय मुर्गा पर आधारित ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों, आपका ये वाला प्रश्न है सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया है 22 नंबर में। ठीक है, हम बोल सकते हैं साथियों कि ये इस प्रकार से, यानी कि a प्लस बी रेशियो दिया गया था रूट अंदर a बटे b, हमने इसको इस प्रकार से बटे में भी अनुपात को लिख सकते थे, तो इस प्रकार से लिख दे। हम बोले कि रूट को हर हालत में भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलेगा स्क्वायर कर देते। क्या कर देना है, इन सभी पे स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ स्क्वायर थे साइड में स्क्वायर की जगह, तभी तो लेवल में आएगा। क्लियर है, अब बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो लगाते हैं यूज करते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला इसका गया। ये रूट से रूट ये कट ही जाएगा, दोनों में स्क्वायर है तो बचेगा यहाँ पे a b बच जाएगा। सिर्फ क्लियर है, बराबर इस साइड में 16/1। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से दिखेगा साथ, तो अब करना है क्या, हम कुछ नहीं करना है, बस हल करना है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम यदि इसको बोले कि a स्क्वायर बटे b है ab, है ना, प्लस b स्क्वायर बटे b है ab, इस प्रकार से अब प्लस 2ab बटे b है आपका ab, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। कोई एल्शियम लीजिएगा फिर इसी प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं। अब देखो हल करना है, बोले ab से ab कट जाएगा, ये b दो है, यहाँ पे एक b है, 2b से एक b गया, एक a से एक a गया। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट आपका क्या है, बराबर आपका क्या है, नीचे ऊपर में 16 है। ठीक है, ये प्लस 2 है, वो ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। ध्यान में रखें, यहाँ पे फाइनल में बचा है क्या, a बटा b, यानी a बटा b प्लस b बटा a प्लस बचा है ये प्लस, छोड़िए इसको 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा साथियों
वो पता चल जाएगा। तो 16 माइनस 2 इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे हल कैसे करना है। साथियों एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ए बटा बी आपका एक्स है, मान लीजिए, माना कि ए बटा बी, चलिए यहाँ पे लिख देते ए बटा बी आपका एक्स है, ये मान लिए, ठीक है, ध्यान में रखें। तो ए बटा बी एक्स है तो बी बटे यानी इसका उल्टा है, तो हम बोल सकते इसके नीचे कुछ नहीं, एक होगा तो 1 बटे एक्स हो जाएगा। अब बराबर 14 इस प्रकार से। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखेगा, समझने का प्रयास कीजिए। बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एक्स और 1 का एलसीएम एक्स, 1 से एक्स में गया, बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल बचा 1 इक्वल टू 14। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो बोले 14 गुना एक्स की जगह 14 एक्स हो जाएगा, ये गुना इतना कीजिए इतना, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये 14 गुना एक्स 14 एक्स हो जाएगा, स्क्वायर पार ला लीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा 14 एक्स हो जाएगा, 14 एक्स हो जाएगा, पट्टी प्लस क्या 1, ऊपर में क्या बचेगा 0। नहीं समझे, हमने 14 गुना एक्स की जगह 14 एक्स होगा ना ऊपर में, तो स्क्वायर पार कर लीजिएगा माइनस हो जाएगा, बाकी ऊपर में जो 1 से गुना कीजिए वही नहीं रहता, ऊपर में कुछ नहीं तो 0। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हल करना है, आपको क्या करना है साथियों, यहाँ से हल करना है। तो बोलिए किस प्रकार से करना है, तो ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखिए ये आपको चलिए लिख देते, एक है बी का वैल्यू बोले -14, द्विघात सूत्र द्विघात समीकरण विधि आपको हल करना है। तो ये 14 है, ए सी का वैल्यू 1 है, ठीक है, सिद्ध करना है, थोड़ा सा लंबा तो जाएगा ही। यहाँ पे देखिए साथियों, अब ये चीज लिख लें। अब सूत्र क्या कहता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बटा 2 है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हम बैठाइए मान ए का वैल्यू माइनस तो माइनस बी का वैल्यू क्या बोलेगा -14 है, -14 है, क्लियर है। बी का वैल्यू क्या है -14, तो -14, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस, रूट अंडर बी का वैल्यू -14 तो -14 दे दिए, -4 तो 4 गुना ए का वैल्यू बोलेगा ए और सी का वैल्यू 1 है, तो ए को वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1। इस प्रकार से बैठा नीचे में, नीचे बोले 2 गुना 1 तो यही हो जाए। अब बोले प्लस हो जाएगा 14 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 14 का वर्ग हो जाएगा 196, ठीक है, -4 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बोलेगा 14 प्लस नीचे में देखिए 2 होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखते थोड़ा सा हटा करके 14 तो 14 प्लस माइनस 196 में 4 चल गया तो 192 बचेगा। कितना बचेगा साथियों 192 बटा 2। क्लियर इस प्रकार से। अब बोले यहाँ पे 192 को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ना है, देखिए आपको पूरा डिटेल से बता दो, 192 को तोड़ दिए। अब कहते हैं दो का जोड़ा लगा और बाहर निकला, है ना, दो का जोड़ा लगेगा बाहर, 24 को तोड़ेगा तो यहाँ पे 12 होगा साथियों, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे दो का जोड़ा लगाए तो इसमें 2 जोड़ा, इसमें भी जोड़ा लगा, इसमें भी, यानी कि 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 14 प्लस माइनस ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 आपका बाहर आ जाएगा, ये 3 1 का जोड़ा नहीं लगा इसलिए ये रूट के अंदर आ जाएगा 3, ठीक है, ध्यान में रखेगा। अब अपॉन 2, क्लियर है। अब हम कह सकते हैं साथियों कि जो 14 है ना, 14 अब में आपका और 8 में देखिए 2 मिल रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा 7 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 निकाल लिए 4 ही बचेगा, 2 का 2 7 14, 2 चौके 8, इस प्रकार से फिर से गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 7 प्लस माइनस 4 रूट 3। अच्छा ये किसका वैल्यू निकला सर, तो एक्स का वैल्यू। एक्स किसको माने थे, ए बटा बी को, ये भी ध्यान में रखेगा, ए बटा बी को माने थे, ठीक है। तो ए बटा बी यानी ए रेशियो बी बोल सकते हैं, तो ए रेशियो बी बोल सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। ए का वैल्यू आपका क्या है देखिए तो 7 प्लस माइनस 4 रूट 3, ये बी, ए बटा बी, तो बी का वैल्यू रेशियो 1। यही चीज आपको प्रूव करने के लिए बोला था, देख लीजिए, तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा साथियों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो साथियों इसको हम मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो साथियों देखिए 23 नंबर प्रश्न ये वाला दिया गया, इसका वैल्यू बोला है ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, एम का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 2 बैठा दीजिए। बोलेगा यहाँ पे 4 तो 4, चलिए एक बार चलिए लिखते क्या, डायरेक्ट देखिए समझिए, 4 तो 4, एन के स्थान पे एम के स्थान पे 3 रखेगा, 4 तो 12 हो जाएगा, 4 तक कितना जाएगा साथियों 12 हो जाएगा, और यहाँ 5, चलिए लिख देते 12 प्लस 5, एन के स्थान पे रखेगा 2 5 10, तो यहाँ पे लिख देते 10, क्लियर है। बोले रेशियो 4 तो 4, एम के स्थान पर जाएगा 3, तो 4 12 हो जाएगा, -5 गुना 10 हो जाएगा, इस प्रकार से।
बोलेगा 12 में 10 जुटेगा 22, अब 12 में 10 घटेगा कितना बचेगा आपका 2, तो 22 को 2 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 11, और यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो 2 में तो 1 हो जाएगा ना, यानी कि 2 से भाग दिया 22 को तो 11, यहाँ पर था 2 तो 2 में कितना 1 से तो 11:1, इस प्रकार से आंसर बोल सकते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आइए साथियों देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न, ये चीज दिया गया है और इतना बराबर 3 बोला है, सिद्ध करके दिखाया। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलना है, स्थिर से चलना है, बेसिक तरीके से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो हम कह सकते हैं साथियों ये आपका निश्चित नहीं है तो इसको निश्चित बना लीजिए। देखिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, ये निश्चित बनाने के लिए कुछ ना कुछ मान लेते हैं, बोले a के, क्लियर समझने का प्रयास, कॉमन y बराबर हम इसको कह सकते हैं कि b के मान लेते हैं अचर पर, और फिर हम बोल सकते हैं कि ये z बराबर हम बोल सकते हैं, ये देखिए ये आपका साथियों ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि z बराबर c के, क्लियर है, किसी की दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मान बैठा दीजिए, जहां पे x है वहां पे a के रखना है, यहाँ पे देखिए a तो a, x के स्थान पे गुना क्या कर देंगे a के, ध्यान से आराम आराम से, माइनस b तो b, y का स्थान पे क्या रखना है b के, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा नीचे में क्या a तो a प्लस b तो b, समझने का प्रयास, x के स्थान पे क्या रखना है साथियों a के, याद होना चाहिए x के स्थान पे a के, ये माइनस y का स्थान पे साथियों b के, क्लियर है। इसको ब्रैकेट के बंद कर दे, यहाँ पे बैठा दे इसका स्थान पे प्लस है b तो b, y का स्थान पे क्या साथियों b के, बता दिए हैं। ये माइनस c तो c गुना z का स्थान पे, यहाँ पे देखिए z का स्थान पे c के, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नीचे में देखिए b तो b प्लस c तो c, क्लियर है। y का स्थान पे साथियों बोले थे b के, माइनस z का स्थान पे बोले थे क्या साथियों c के, याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए y का स्थान पे हमने यहाँ पे बोला था b के, z का स्थान पे c के, x का स्थान पे a के, यहाँ पे हमने भी क्या क्या बैठा दिया, क्लियर है, किसी को डाउट को डाउट। अब यहाँ पे c तो c साथियों, z के स्थान पे c के, माइनस तो माइनस a के स्थान पे a तो ये लिखे ना x के स्थान पे a के, क्लियर है, सिंपल सा जवाब। ये c तो c प्लस a तो इसको चेंज नहीं करना, z के स्थान पे बोले थे c के, माइनस x के स्थान पे बोले थे a के, तो इस प्रकार से फटाक से क्या कर लेना बैठा दें, किसी को डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, हम कहेंगे a 2 है, यहाँ पे b भी 2 भी है, हम कहें केस में भी, यदि हम कॉमन ले लेते, देखिए केस में भी कॉमन ले लीजिए तो कोई a गुना a क्या बचेगा सर, तो a स्क्वायर, माइनस b गुना b क्या बचेगा b स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखे सर तो क्या नीचे में a प्लस b इंटू a, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी देखिए a प्लस b है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस b तो लिख देते a प्लस b इंटू के दोनों में है, तो एक के हम बाहर भी निकाल के हम बोल सकते a माइनस b, किसी को डाउट कोई डाउट नहीं। प्लस यहाँ पे भी देखिए साथियों लिख देते ना, एक लाइन बढ़िए जाएगा, क्या होगा आपको समझना है ना। यहाँ पे भी देखिए के दोनों में के कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बचे, क्योंकि के दोनों का बाहर तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ भी आपका क्या b प्लस c, समझिए यहाँ b ये के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा b माइनस c, समझिएगा, प्लस c ये के दोनों में तो यहाँ का भी के बाहर निकले, बोले c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे में क्या c प्लस a, यहाँ पे क्या है तो के बाहर निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से होगा यहाँ पे c माइनस a। अब देखिए यहाँ से क्या आपका क्लियर हो रहा है काम, क्लियर क्या साथियों, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b होगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक के से ये के कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बचा, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का फॉर्मूला b प्लस c और फिर b माइनस c, ये पे के तो के, तो हम कह सकते हैं इससे ये कैंसिल, के से के कैंसिल, बचेगा क्या प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला c प्लस a, एक बार c माइनस a, यह के तो यहाँ भी के, तो ये सारा क्या जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे भी एक तीनों को जोड़ेगा 3, तो ये प्रकार से आप बोल सकते हैं, आपका ये सिद्ध हो गया 3, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों ये वाला आपका प्रश्न है, पूछ दिया गया b/a प्लस c का वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिए, हम बोले कि a बेस c इसमें भी है, a बेस c इसमें भी है, क्लियर है। तो यहाँ जब टोटल की बात करें तो यहाँ पे रेशियो दिया गया, ठीक है 5:7, तो टोटल की बात करें तो यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ टोटल की बात करें तो ये 4 हो रहा है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं, ये आपका गड़बड़ है ना, क्योंकि a प्लस b प्लस c यहाँ
जोड़ने के बाद तो आपका 12 पूर्ण रहा है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी जोड़ने के बाद 12 पूर्णा चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया तो वही चीज आपको सीधा करना है, तब जाकर के ये आपका निकल जाएगा। बोलिए ये 12 है तो इसको भी 12 पुराने के लिए कितना गुना 3 से, तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इस प्रकार से। अब फाइनल में आपका रेशियो बन गया कि a का वैल्यू है 3 अब b प्लस सी दोनों मिलके आपका 9। क्लियर है। c का वैल्यू आपका यहाँ तो 12 ही है ना, c का वैल्यू आपका 5 है, a प्लस b का वैल्यू 7 है। आपसे पूछा गया b, तो b निकालना ध्यान रखें, दोनों में से किसी साथ आ सकते हैं। हम बोले b निकालना है तो बोले ये a का वैल्यू आपका 3 है, समझने का प्रयास, a का वैल्यू 3 है और ये c का वैल्यू 5 है, तो बोलिए टोटल 12, a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू आपका 5 है, समझने का प्रयास, ये c आपका 5 है। ठीक है, अब 5 और ये 3 दोनों मिला दीजिए 8 होगा, 5 3 दोनों मिला दीजिएगा 8 होगा। यहाँ टोटल है आपका कहते हैं a प्लस बी प्लस सी मिलके 12, तो 8 और 12 के बीच का अंतर करता है 4 का, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। क्लियर। a प्लस सी पूछा तो बोले a है आपका 3 है, c आपका कहता है 5, तो 5 3 कहता है 8, इसको कटाइए तो 4 एकम 4 4 दूना 8 यानी 1:2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, तो इसको मिटाते हैं और आगे को प्रवेश करते हैं। तो साथियों ये आपका रेशियो चैप्टर में प्रश्नमाला 12B का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ये P रेशियो Q3 रेशियो 4 दिया गया, Q रेशियो R दिया गया, 8 रेशियो 9 पूछ दिया गया, R रेशियो P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीडिएटर देखना है Q, मीडिएटर का मतलब अगवा, देखिए दोनों घर में है तो इसको गोल कर लेना यानी घेर लेना है, यहाँ पे भी इसको क्या कर लेना है घेर लेना। ठीक है, इस पर Q को घेर लिया। आप देख Q को समान कर लीजिए ना, बोले यहाँ पे Q 8 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो मीडिएटर समान, तो क्लियर हो गया। अब देखिए बोला जो उसको बोल दीजिए, R बोला है, बोले R कितना होगा, ये 9 है ना, R हो जाएगा 9। P बोला है, P यहाँ पे कहता है 3 दूना 6 है, ठीक है, तो 6 कटा दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, तो 3:2 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो साथियों आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि आप साथियों सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।